मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देखना शुरू कर चुके हैं केएम मीडिया। आज जैतपुरा के छोरा मोहल्ले में एक मीटिंग रखी गई है बुनकर साझा मंच की तरफ से। ये मीटिंग क्यों रखी गई है, हम बात करेंगे मनीष भाई से, जो कि बुनकर साझा मंच से जुड़े हुए हैं। हम इनसे तफसील गुफ्तगू करेंगे और सारी बातें जानेंगे। चलिए बात करते हैं। मनीष भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज यहाँ जो मीटिंग रखी गई है वो किस सिलसिले में रखी गई है, इसी रखने की रीज़न क्या है? नहीं, इसमें देखिए बहुत साफ बात है। अभी जो लखनऊ में वार्ता हुई है तो वो अभी ज़बानी वादा है, अभी वो कुछ भी आदेश के रूप में नहीं आया है। तो ये बैठक रखी गई है कि एक समय सीमा के अंदर वो जो फ्लैट रेट की बात मानी गई है वो एक समय सीमा के अंतर्गत जो है आदेश के रूप में, व्यवहार के रूप में आ जाए। हम समझते हैं कि हम लोग इस महीने के लास्ट तक ये हम इंतज़ार करने के मूड में हैं। और क्योंकि कर्जे तो बढ़ रहे हैं लोगों के, तो इसलिए हमारा मानना है कि इस महीने के लास्ट तक, अंत तक ये फैसले के रूप में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर हमको जो है आगे के बारे में सोचना होगा बुनकरों को। क्या समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई थी? कुछ स्पष्टता नहीं है उसमें जो है, और कई चीज़ें स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जैसे फ्लैट रेट में भी क्या फ्लैट रेट होगा, यह भी, इसकी भी अभी स्पष्टता नहीं है। सबको एक तरह का होगा कि अलग अलग स्लैब में होगा, इस पे भी कुछ अटकलें हैं, बातें हैं, साफ नहीं है। तो ये सब कुछ हम समझते हैं कि एक मोटी बात वहाँ हुई है, लखनऊ वार्ता में एक बेहद मोटी बात हुई है कि फ्लैट रेट रहेगा, ठीक है। लेकिन कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि फ्लैट रेट तो 200 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है। तो कहीं फ्लैट रेट के नाम पे फिर कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है बेहद न्यूनतम दरों पे फ्लैट रेट लेके आएगी। हम पूरी उम्मीद हैं इसको लेकर के। कोई उसको लेकर के पिछले जरूर वार्ता के दौरान के कड़वे अनुभव हैं। पिछले 3 सितंबर को जो वार्ता हुए थे और उसमें जो वादे किए गए थे, तो उस वादे को फिर से आंदोलन में जाना पड़ा। तो थोड़ा सा कड़वा अनुभव है, थोड़ा सा एक लोगों में एक शंका है। और इसलिए हमने जो है प्लान लिया हम लोगों ने आज से कि एक 15 दिनों का बुनकर भाइयों जगे रहो, पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान लेंगे हम। और हम आदेश का तब तक इंतजार करेंगे। और अगर आदेश में कोई हमारे उम्मीद के कुछ विरुद्ध बातें आती हैं तो फिर अभियान हमारा जो है आंदोलन की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन सर, सरकारी काम कोई भी हो उसमें तो वक्त लगता ही है, तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए। आप लोग इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वार्ता किस तारीख को हुई है, 17 को हुई है। इसीलिए हम 15 दिनों का एक ठोस रूप से इंतजार कर रहे हैं। हम समझते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक में तक जो है चीज़ें हो जानी चाहिए। हम कोई उसमें जल्दीबाजी में नहीं हैं। और आदेश के रूप में क्या आएगा वो एक और भी बात है। कुछ इस तरह स्पष्टता इसमें भी आ जाती कि मान लीजिए क्या फ्लैट रेट होगा। आदेश आते आते हो सकता है एक प्रक्रिया हो। लेकिन जब मोदी जी, योगी जी इतना डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये पुराना ढर्रा क्यों। ये आदेश अगर सरकार की मंशा साफ है और उस पर अगर वो सही है तो वो इसको आने में बहुत देर नहीं होना चाहिए। तो हम तो एक 15 दिनों का इंतजार करेंगे। तो सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए पिछली बार का जो था उसमें तो सरकार ने ये कहा था हम बेहतर देंगे। उस बार ये नहीं कहा था कि फ्लैट रेट देंगे, लेकिन सरकार ने इस बार कहा है, उनके प्रतिनिधि ने, कि हम फ्लैट रेट देंगे। तो इसमें तो कोई फिर गुंजाइश ही नहीं बचती, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम फ्लैट रेट देंगे। हाँ, ये जरूर कहा है कि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। नहीं, पिछली आप याद करेंगे ठीक से तो पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि फ्लैट रेट रहेगा। आपका क्या रहेगा इस पे बात होगी, ठीक है। सरकार ने ये कहा था कि हम फ्लैट रेट से बेहतर देंगे। नहीं, मैंने कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा था कि फ्लैट रेट रहेगा। फ्लैट रेट से इनकार नहीं किया था और कहा था कि जो है क्या रहेगा, वो जो भी रहेगा पहले से बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अभी फिर हम खड़े वहीं पे हैं। इस मीटिंग के बाद भी फ्लैट रेट रहेगा, लेकिन फ्लैट रेट क्या रहेगा यह इस बार भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो हम इसीलिए इसका इंतजार कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि वो रेट जब सामने आएगा या जो स्लैब की बात हो रही है वो स्लैब जब सामने आएगा तभी शायद ज्यादा स्पष्टता होगी कि वो हमारे हित में है या हमारे हित में नहीं है। और उसी हिसाब से हम आगे का सारी चीजों को हम तय करेंगे। तो मान लीजिए अगर जो नया रेट बनता है सरकार की तरफ से, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर क्या जैसे पिछला जो कैंपेन पूरा चल रहा था, प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उसी तरह से फिर होगा क्या? जाहिर सी बात है, हमारे सामने तो ये अगर फ्लैट रेट नहीं हुआ तो बुनकरी खत्म हो जाएगी।
बुनकरी के सामने तो भारी संकट हो जाएगा। तो हमारे सामने लड़ने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। हमको फिर से आंदोलन की तरफ ही बढ़ना होगा और शायद ताकतवर तरीके से और ज़्यादा विराट रूप में हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहते हैं कि हमको उम्मीद है, हम लोग बराबर इस उम्मीद में हैं, साझा मंच भी अन्य तमाम तंजीमों की तरह हम लोग भी उम्मीद में हैं कि सरकार हमारी बात को समझेगी और हम जैसा सोचते हैं उसके आसपास ही उनका फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारी टीम से बात करने के लिए। बुनकर साझा मंच से जुड़े हुए मनीष भाई का कहना ये है कि इस मीटिंग आज जो रखी गई, इसको रखने का मेन मकसद यही था कि बुनकर मतलब सोए नहीं, वो जागते ही रहें, क्योंकि पिछली बार की तरह हो सकता है सरकार फिर अपने वादे से मुकर जाए। इसीलिए चाहते हैं कि बुनकर जागरूक रहें और फिर से अगर सरकार वादा खिलाफी करती है तो नए सिरे से आंदोलन के लिए तैयार रहें। शुक्रिया।